नमस्कार दोस्तों, BTME 141 आज तीसरा खंड, तीसरा भाग हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में यानी उसके सेकंड यूनिट रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। टैक्सी सर्विस, बस सर्विस और जो हमारे मुख्य सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा आखिरी का छोटा सा चैप्टर रह गया है, थोड़ा सा और भाग इसका रह गया है। 63.24% ऑफ इंडियन रोड्स वर पेव्ड एज ऑफ मार्च 31, 2017 तक, मार्च के 2017 तक हमारे पास जो हिसाब दिया गया है सरकार की तरफ से कि 64% करीब 63.24 यानी करीब 64% रास्ते जो हैं वो पक्की सड़कें बन चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की जो मिनिस्ट्री है, उनके हिसाब से इंडियाज़ नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे टोटल, इंडिया की जो नेशनल हाईवे है, जो राज्य की मुख्य सड़कें हैं, राष्ट्र की मुख्य सड़कें हैं, हाईवेज जो हैं और एक्सप्रेसवे जो हैं वो हैं करीब 1,32,500 किलोमीटर, 1,32,500 किलोमीटर यानी 82,300 माइल्स यानी 82,300 माइल मार्च 2019 तक के ये हिसाब। और एडिशनल 1,76,166 1,76,166 किलोमीटर लंबी स्टेट हाईवे, राज्य की जो सड़कें हैं, जो हमारे देश की जो मुख्य सड़कें हैं वो नेशनल हाईवे वो हमारी हैं करीब करीब, मैंने बताया आपको कि 1,32,500 किलोमीटर, और जो राज्य की मुख्य सड़कें हैं वो हैं करीब 1,76,166 किलोमीटर। तो सम ऑफ द मेजर टूरिस्ट सर्किट कनेक्शंस थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट आर साइटेड बिलो। कुछ मेजर टूरिस्ट सर्किट्स जो हमने टूरिस्ट सर्किट पढ़े हैं, जैसे गोल्डन ट्रायंगल हो गया, दिल्ली आगरा जयपुर, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। उसी तरीके से कुछ जो सर्किट्स, इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला, ट्रैवलिंग हिमाचल बाई रोड। हम लोग हिमाचल में रोड से अगर ट्रैवल करना चाहें तो उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वास्ट हाईवे नेटवर्क दैट connects the state and most of its key tourist sites, many of the country's major cities। हिमाचल प्रदेश में जो हाईवेज का जाल बिछा हुआ है, जो हाईवे जो मुख्य प्रधान सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वो उस हिमाचल प्रदेश के जो उस राज्य के जो मुख्य डेस्टिनेशन हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको आपस में जोड़ती है और हमारे मुल्क के, हमारे देश के मुख्य शहरों को भी आपस में जोड़ देती है, उसके साथ जोड़ देती है हिमाचल प्रदेश। डिस्पाइट इट्स टफ टेरेन, वहाँ का जो टफ टेरेन, वहाँ की जो सड़कें हैं या वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत टफ हैं। आपको पता है हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है, पहाड़ टूट जाते हैं, गाड़ियाँ दब जाती हैं, जाना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ों को काट काट के रास्ते बनाए जाते हैं। तो कितना टफ है वहाँ पे, उसके बावजूद इट एस्टैब्लिश द बेस्ट कनेक्टेड रोड नेटवर्क ऑफ ऑल द कंट्रीज हिल स्टेशन। पूरी दुनिया में जितनी भी हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी हमारे राज्य हैं, उसमें सबसे बढ़िया रास्ते हिमाचल प्रदेश में, विद द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घने रास्ते वहीं पर, सबसे ज़्यादा रोड बिछे हुए हैं वहीं पर। रोड्स प्रोवाइड इजी एक्सेस टू पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन लाइक शिमला मनाली धर्मशाला। सबको पता है हर साल लोग जाते हैं शिमला मनाली धर्मशाला जाने के लिए, रोडों का जाल बिछा हुआ, रास्तों का जाल बिछा हुआ चारों तरफ, और सब इजीली आप पहुँच सकते हैं। HRTC यानी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट ओन्ड बस कंपनी, वही है कि वहाँ की जो बस कंपनी है, वहाँ की जो लोकल बस कंपनी है, जो उस राज्य की जो बस कंपनी है, ऑपरेट सेवरल बसेज दैट कनेक्ट द स्टेट्स मेजर सिटीज, टाउन्स एंड एडजेसेंट एरियाज सच एज दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड ऑल्सो शिमला काजा, लेह दिल्ली, मनाली रेकोंगपो एंड कुल्लू काजा रूट्स अमंग अदर्स। तो वहाँ की जो बसेस हैं वो मेजर सिटीज़ को जोड़ दे, जो प्रमुख शहर हैं उनको आपस में जोड़ देती है, जैसे और उस शहरों के आसपास में जो सिटीज़ हैं उनको भी आपस में जोड़ देती है और एरियाज़ को भी जोड़ती है, यानी राज्यों को भी जोड़ देती है। और जैसे जो हो गया दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और शिमला काजा को जोड़ती है, लेह और दिल्ली को जोड़ देती है, मनाली रोकेंगपो को जोड़ देती है और कुल्लू काजा रूट को जोड़ देती है, बाकियों को और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं। ऑन इट्स मनाली दिल्ली एंड शिमला दिल्ली रूट्स, HRTC इज नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट बस कंपनी इन इंडिया टू रन लग्जरी वॉल्वो बसेज। इंडिया की पहली लग्जरी वॉल्वो बसेस जो चली थी वो चली थी मनाली से दिल्ली और शिमला से दिल्ली रूट में, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर में। इट इज़
क्रॉस बाई 8 नेशनल हाईवेज। 8 जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, जो यानी राष्ट्रीय महासड़क जिसके कहते हैं, वो 8 महामार्गों को क्रॉस करती है, वो जो वहाँ के जो वो बसें हैं। द NH21 passes थ्रू मंडी ऑन इट्स वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली। जो नेशनल हाईवे 21 है वो मंडी से होकर जाती है, मंडी के ऊपर से जाती है, एंड ऑन इट्स वे फ्रॉम चंडीगढ़ से मनाली जब जाती है तो बीच में मंडी के ऊपर से होते हुए नेशनल हाईवे 21 गुजरती है। तो नेशनल हाईवे 21A रन्स फ्रॉम हरियाणा पिंजौर टू नालागढ़। 21 जाती है हमारी चंडीगढ़ से लेकर मनाली, जहाँ के मंडी के ऊपर से 21A जो जाती है वो हरियाणा के पिंजौर से नालागढ़ तक जाती है, इवेंचुअली कनेक्टिंग विद द NH21 एट स्वारघाट। NH21 से वो कनेक्ट हो जाती है एक जगह पे जाकर। NH21A है वो NH21 से कनेक्ट होती है स्वारघाट पे जाकर। NH72 कनेक्ट्स अम्बाला विथ हरिद्वार इन उत्तराखंड। जो NH72 है, नेशनल हाईवे 72, वो अम्बाला को हरिद्वार से जोड़ती है उत्तराखंड में, पासिंग थ्रू AMB एंड पोंटा साहिब इन हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? अम्ब और पुंटा साहिब इन हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। द NH22, अब आते हैं नेशनल हाईवे 22 पे 22 पे, विच कनेक्ट्स कौरिक एंड अम्बाला एंड पासेस वाया शिमला। जो कौरिक और अम्बाला को जोड़ती है और शिमला के ऊपर से होकर गुजरती है। इज अनदर इंपॉर्टेंट रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है NH22। अब तक हम NH21, 21A और NH72 की बात कर रहे थे, अब NH22 बहुत इंपॉर्टेंट। द नेशनल हाईवे 88 कनेक्ट्स कांगड़ा टू शिमला। जो NH88 है, 88 है, वो कांगड़ा और शिमला को जोड़ देती है। इट ऑल्सो हैज़ अ वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क दैट अलाउज विजिटर्स टू विजिट द स्टेट्स न्यूमरस पिक्चरस्क एंड ऑफ बीटन पाथ साइट्स। यहाँ जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, सड़कों का जो नेटवर्क है, जाल जो है बहुत ज़्यादा उन्नति वाला है, उन्नत है बहुत ज़्यादा, और अलाउज विजिटर, जो विजिटर्स आते हैं, जो लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं, उनको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। जब वो बस में या कार में या कैब में कैसे भी जाएं, उस शिमला और उस हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती देखने को मिलता है। और वहाँ की जो ऑफ बीटन पाथ है, जो रास्ते हैं, एक तरफ खाई एक तरफ पौ, वो रास्ते एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश, इंदौर, महेश्वर, ओमकारेश्वर। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में नेटवर्क हो गया एक और, जो कहते हैं वो जो हम लोग कह रहे थे ना गोल्डन नेटवर्क जो हैं, वो ये कि इंदौर, महेश्वर, ओमकारेश्वर। दिस हेरिटेज पाथ इन मध्य प्रदेश इज रिमार्क्ड बाय रिलीजन, हिस्ट्री एंड रीजनल फूड। अब ये हेरिटेज जो पाथ है, ये हमारी जो आधुनिक आदि युग से चली आ रही है, ये हमारी हेरिटेज पाथ है। ये हमारी एक संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति का एक छाप है इन रास्तों पे जो मध्य प्रदेश में है, जो कि रिलीजन, जाति के से जुड़े, जाति का इसमें जुड़ाव है, हिस्ट्री, इतिहास का जुड़ाव है, और वहाँ के लोकल खाने के साथ इसका जुड़ाव है। इसकी इम्पोर्टेंस है, इस रास्ते का इम्पोर्टेंस जो है वो जाति के लिए है, हिस्ट्री के लिए भी है, और वहाँ के लोकल खाने के लिए भी। इंदौर द स्टेट कैपिटल, मध्य प्रदेश का जो राजधानी है इंदौर, स्टेट कैपिटल जो है, इज़ वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाई एयर, रेल एंड रोड। पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, एयर हवाई यातायात से, रेलवे यातायात से, और रोड यातायात से। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं पर है इंदौर में। NH3 और NH15 है, नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 59 इंदौर में ही है। महेश्वर इज रफली 100 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर वाया रोड। जो महेश्वर है वो इंदौर से मुश्किल से 100 किलोमीटर है अगर आप रोड से यातायात करें तो। ओमकारेश्वर इज रफली 70 किलोमीटर अपार्ट बाय रोड फ्रॉम महेश्वर। अब महेश्वर जो है इंदौर से आपका 100 किलोमीटर है, और ओमकारेश्वर जो है वो महेश्वर से मुश्किल से 70 किलोमीटर है बाई रोड अगर आप जाते हैं। ओमकारेश्वर शिवा, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, इज द प्रिंसिपल डाइटी एट द ओमकार मानदाता टेम्पल। ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है हिंदू धर्म के लिए। इज द प्रिंसिपल डाइटी एट द ओमकार मानदाता टेम्पल। वो ओमकार मानदाता टेम्पल के सबसे महत्वपूर्ण भगवान माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। हनुमंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रन बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर्स इंदिरा सागर डैम सम 80 किलोमीटर फ्रॉम।
अब ओमकारेश्वर से अगर आप और 80 किलोमीटर चले जाएंगे तो आपका आ जाता है नर्मदा रिवर का इंदिरा सागर डैम जो है, बांध जो है, इंदिरा सागर बांध, वो आ जाता है। और वहाँ पे हनुवंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चलाया जाता है मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से, जहाँ पे टूरिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो लोग टूरिज्म का एक पूरा वो चलाते, इंस्टीट्यूट चलाते। पूरा इंस्टीट्यूट मेरा मतलब पूरी टूरिज्म की व्यवस्था वहाँ चलती है कि आप रह सकें, खा सकें, पी सकें, ऐसा। अब आते हैं बिहार पे, बोध गया, नालंदा, राजगीर, ठीक है। तो बोध गया, नालंदा, राजगीर में जब हम आते हैं तो वहाँ का है पहले बाई रोड एंड रेल द हिंदू पिलग्रिम टाउन ऑफ गया अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर अवे बाई रोड। बाई रोड एंड रेल, अगर हम रोड से जाते हैं, रेल से जाते हैं, द हिंदू पिलग्रिम टाउन जो गया है, गया सबको पता है, गया में पिंडदान होता है हिंदुओं का, तो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है गया बिहार में। कनेक्ट्स बोध गया विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो बोध गया को पूरे दुनिया से, पूरी इंडिया से, पूरे देश से कनेक्ट करता है। वेयर प्रिंस सिद्धार्थ ऑफ लुम्बिनी, जो लुम्बिनी के राजकुमार थे, सिद्धार्थ, नेपाल के लुम्बिनी के सिद्धार्थ थे, अटेंड एनलाइटमेंट एंड बिकेम द बुद्धा, जिन्हें सत्य की और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जो बुद्ध बन चुके थे। ये वो जगह है जो बोध गया जिसे कहा जाता है, ये वो जगह। द मोस्ट नोटेबल प्लेस इन बोध गया में जो सबसे लक्ष्य ध्यान देने वाली बात है वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो महाबोधि मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, जो मंदिर है वो, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो हमारा यूनेस्को है उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी दुनिया में जो कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, उसमें से एक है महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है। मतलब जिसे कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर जी, मैं एक्चुअली वो हिंदी मुझे याद नहीं आ रही थी। यूनेस्को ने बोध गया में स्थापित महाबोधि मंदिर को सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। संपदा, सांस्कृतिक संपदा, सांस्कृतिक धरोहर एक देश की, वो घोषित किया है यूनेस्को ने। नालंदा इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट, सबको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है। क्रिएटेड इन द 5th सेंचुरी, जो 5वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना हुई थी। इज़ लोकेटेड अराउंड 85 किलोमीटर्स बाई रोड, 85 किलोमीटर है अगर आप रास्ते से जाएं फ्रॉम बोध गया से 85 किलोमीटर दूर पर नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी स्थापित है। राजगीर इज़ 12 किलोमीटर फ्रॉम नालंदा, राजगीर जो है वो 12 किलोमीटर नालंदा से। पावापुरी अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम राजगीर, और राजगीर से पावापुरी जो है वो 40 किलोमीटर है बाई रोड अगर आप जाते हैं। इज़ अ मेजर जैन पिलग्रिम साइट। अब ये जैन जो धर्म है, जैनियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है पावापुरी, जो कि राजगीर से 40 किलोमीटर दूर है। अब आते हैं हम उड़ीसा पे, उड़ीसा आ जाते हैं हम लोग ईस्ट की तरफ। तो उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी, सबको पता है रत्नागिरी के बारे में। द डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा, अब पहले हम गोल्डन ट्रायंगल कहता है, इसे कहता है हीरो वाला ट्रायंगल, मतलब इतना खूबसूरत है कि इसे हीरे के ट्रायंगल से कंपेयर किया जाता है कि हीरे जैसा ट्रायंगल, हीरे का बना हुआ ट्रायंगल जो है वो उड़ीसा में है। इंक्लूड्स 3 एंशिएंट बुद्धिस्ट, 3 प्राचीन बुद्धिस्ट जो मंदिर हैं, उन तीनों को जो जोड़ता है वो उसे कहते हैं, जो ट्रायंगल जो है डायमंड ट्रायंगल, हीरे जैसा चमकता हुआ डायमंड ट्रायंगल। इज़ फीजिबल टू कंप्लीट द सर्किट इन 1 डे फ्रॉम भुवनेश्वर। इतना आसान है कि आप भुवनेश्वर से एक दिन में इन तीनों को कंप्लीट दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तीनों में आराम से पहुंच सकते हैं एक ही दिन में भुवनेश्वर से। विच इज़ अबाउट 90 किलोमीटर्स अवे बाई रोड फ्रॉम उदयगिरी, जो कि उदयगिरी से 90 किलोमीटर दूरी पर है, और फ्रॉम कटक, और कटक से भी जो नियरेस्ट रेल हेड विच इज़ अराउंड 70 किलोमीटर, और कटक जो है वो 70 किलोमीटर है बाई रेल से अगर आप जाना चाहें, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो। द 3 मोनेस्ट्रीज दैट मेड अप द मैसिव बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ पुष्पगिरी वर लोकेटेड अटॉप 3 हिल्स इन द एशिया हिल रीजन। तीनों जो बुद्धिस्ट मंदिर हैं वो 3 एशिया के हिल टॉप पर स्थित हैं, स्थापित किए गए हैं। बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ पुष्पगिरी, जो पुष्पगिरी पे स्थापित किए हैं। पुष्पगिरी के जो कॉम्प्लेक्स हैं, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ पुष्पगिरी, बुद्धिस्ट के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बुद्धिस्ट के पुष्पगिरी, वो 3
टॉप पे पहाड़ियों पे स्थापित किए गए। These 3 places are the best example of Odisha's long history of popular Buddhism। यहाँ से हमें पता चलता है कि उड़ीसा में बुद्धिज्म बहुत पहले से जो बुद्धिस्ट मानने वाले या बुद्ध को मानने वाले हैं वो बहुत बहुत प्राचीन समय से वहाँ पे विद्यमान हैं, वो लोग रहते हैं। रत्नागिरी इज़ 5 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम उदयगिरी। उदयगिरी से सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है रत्नागिरी का, अगर आप जाना चाहें तो। ललितगिरी इज़ रफली 17 किलोमीटर फ्रॉम रत्नागिरी। अब रत्नागिरी 5 किलोमीटर उदयगिरी से, और उदयगिरी रत्नागिरी से जो है ललितगिरी वो 17 किलोमीटर मुश्किल से। अब आ जाते हैं हम तमिलनाडु पे। चेन्नई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, सबको पता है चेन्नई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तमिलनाडु से अब हम आगे चलते हैं। दिस वेल नोन सर्किट इन तमिलनाडु ऑनर्स इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो सर्किट है, त्रिकोण जो है ये ऑनर्स इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारे जो हिंदुस्तान की जो कला है और वास्तुकला है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। मतलब यहाँ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर बनाई गई हैं। चेन्नई द स्टेट कैपिटल सर्व्स एज मेजर एयर, रोड एंड रेल गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। हमें पता है जो पहले मद्रास नाम था अब उसका नाम चेन्नई हो चुका है। तो चेन्नई पूरे जो स्टेट कैपिटल है तमिलनाडु की, वो पूरे इंडिया के साथ में हवाई यातायात से जुड़ी हुई है, रेल से जुड़ी हुई है, और वो मेन है आपका, मिडिल है उसका पूरा, और रोड से जुड़ी हुई है। कांचीपुरम कॉमनली नोन एज द सिल्क सिटी। अब कांचीपुरम सिल्क सबको पता है, सबके घरों में खरीदा जाता है, तो कांचीपुरम जिसे कि हम लोग सिल्क सिटी भी बोलते हैं, इज़ रफली 75 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई बाई कार। तो चेन्नई से सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर तक है अगर आप कार से जाते हैं तो कांचीपुरम। VGP यूनिवर्सल किंगडम विथ इट्स डिफरेंट राइड्स एंड थ्रिल्स। अब ये जो है VGP यूनिवर्सल किंगडम जो है उसके अलग अलग राइड्स और थ्रिल्स हैं, अगर आप वहाँ जाएँ तो अलग अलग राइड्स हैं। ये रफली 25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट रोड। ईस्ट कोस्ट रोड जो है उसमें अगर आप जाते हैं तो मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर को आपको पड़ेगा। महाबलीपुरम लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल इज़ अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। महाबलीपुरम जो है वो चेन्नई से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर है, जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारे स्थित है। समंदर जो है बे ऑफ बंगाल जो है हमारा, उसके बाजू में वो स्थित है। अब आते हैं कर्नाटका में। बेंगलुरु, मैसूर, मदिकेरी। This Karnataka circuit is great for individuals who want to visit a variety of places in one trip। अब ये जो कर्नाटका का जो ये त्रिकोण का जो सर्किट है, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग चाहते हैं कि अलग अलग तरीके की जगहों पे हम एक ही साथ में पहुँचें और घूमें और एक साथ देखें। अलग अलग उन्हें विभिन्नताएं मिलेंगी। रामनगर अराउंड 55 किलोमीटर्स फॉर बेंगलुरु, नोन फॉर इट्स एंशियंट ग्रेनाइट आउटक्रॉप। अब रामनगर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपको याद भी रहेगा, बड़ा इजी है इसको याद रखना। बेंगलोर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है रामनगर। रामनगर ये हर इंडियन या इंडिया से बाहर जो NRI रहते हैं सबके लिए बहुत एक माइलस्टोन वजह है इसको याद रखने की। वो है कि रामनगर अराउंड 55 किलोमीटर से बेंगलुरु से 55 किलोमीटर दूरी पर रामनगर है। नोन फॉर इट्स एंशियंट ग्रेनाइट आउटक्रॉप, जहाँ पे ग्रेनाइट, जिससे हमारी पेंसिल का जो पेंसिल की लेड बनती है ना, टिप, वो ग्रेनाइट पत्थर, वहाँ पे वो पत्थर पाया जाता है। वॉज फीचर्ड इन हिंदी ब्लॉकबस्टर शोले, जिसे रामगढ़ बोला जाता था, उसका नाम है रामनगर। वो रामनगर ही रामगढ़ बोला गया था शोले फिल्म में, जहाँ गब्बर सिंह रहता था जी। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी अबाउट 128 किलोमीटर ऑफ बेंगलुरु। एक बेंगलोर से 128 किलोमीटर दूर पर रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है, जो चिड़ियों की सेंचुरी आपको पता है वो है। लाइज अनदर 5 किलोमीटर्स अवे हगिंग द कावेरी रिवर। जस्ट थोड़ा सा उससे 5 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको कावेरी रिवर, वहाँ पे कावेरी नदी मिल जाएगी। मैसूरू, जहाँ का मैसूर पाक बहुत मशहूर है, मिठाई आपको पता होगा। मैसूरू इज़ रफली 19 किलोमीटर अवे। मैसूर सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। और मदिकेरी इज़ अराउंड 3 आवर जर्नी एंड 120 किलोमीटर अवे। और मदिकेरी जो है वो करीब
3 घंटे की जर्नी है और 100 किलोमीटर दूरी है उसकी सिर्फ। द गेटवे टू सीनिक कुर्ग। कुर्ग सबको पता है, एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है वो। वहाँ जाने के लिए मदिकेरी से आप होकर जा सकते हैं। इस स्प्रॉलिंग सिटी, खूबसूरत शहर। अच्छा, स्वदेश दर्शन स्कीम प्रपोज थीमेटिक सर्किट्स। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, स्वदेश मतलब हमारे देश को देखिए, इसकी एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रपोज थीमेटिक सर्किट्स। इसके अंडर में जो सर्किट्स बताई गई थी कि आप इसके अंडर में कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन से सर्किट्स के अंडर में आप हमारे देश को देखें। इसमें आता है अंडर द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। इसके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज अग्रीड टू क्रिएट इन ए प्लान्ड मैनर 15 थीमेटिक सर्किट। 15 सर्किट्स बताए गए हैं आप स्वदेश दर्शन के अंदर में, जिसमें आप पूरे हमारे देश को, इंडिया को दर्शन कर सकते हैं अच्छे से, कि हमारी कल्चर, आर्ट, रिलीजन, पीपल, लैंग्वेजेस, सब चीज़ को जान सकते हैं इन द कंट्री टू इम्प्रूव इंडियाज टूरिज्म बिजनेस, हमारे टूरिज्म बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये है नॉर्थ ईस्ट सर्किट, एक जो नॉर्थ ईस्ट सर्किट है हमारी, बुद्धिस्ट सर्किट है हमारी 2, हिमालयन सर्किट 3, कृष्णा सर्किट 4, ट्राइबल सर्किट 5, इको सर्किट 6, कोस्टल सर्किट 7। यानी नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका हो गया। बुद्धिस्ट जो जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल जहाँ पर वहाँ पे आप जा सकते हैं। हिमालय के जो चोटियाँ हैं उसके आसपास में जो देखने की जगह वो है। कृष्णा सर्किट जहाँ कृष्ण सी जो ब्रज हो गया, नंदलाल के जो वो अगर, या कृष्णा जो नदियाँ जो हैं, कृष्णा नदी। ट्राइबल सर्किट जो हमारे जो जंगल के जो लोग हैं, आदिवासी, उनकी एक अलग सर्किट है, आप देखें। इको सर्किट जो कि इकोलॉजिकली बहुत बढ़िया है, सुंदर है, वैसी वाली सर्किट। कोस्टल सर्किट जो कि समंदर के बाजू में जो सर्किट है वो आप देख सकते हैं, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं। तीर्थंकर सर्किट यानी तीर्थ यात्रा पे जब आप जाना चाहें कहीं पे, ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। रामायण सर्किट, रामायण से जुड़ी हुई जगह हैं जो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सर्किट, जंगल सफारी जहाँ पर हैं, सेंचुरी जहाँ पर, वहाँ आप जा सकते हैं। स्पिरिचुअल सर्किट जहाँ पे आदमी अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जाता है, वैसी जगह पे आप जा सकते हैं। डेजर्ट सर्किट, मरुस्थल वाले जो सर्किट्स हैं, जहाँ जहाँ है मरुस्थल, थार हो गया हमारे, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ऐसी जगह पे जा सकते हैं। और हेरिटेज सर्किट जो हमारी जो संपदा है, हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है, उसकी जो सर्किट, उसका सर्किट है। रूरल सर्किट जो गांव के जो सर्किट है, जहाँ गांव में कुछ लोग जाना चाहते हैं। सूफी सर्किट, जो लोग सूफी जो रिलीजन है उसको पसंद करते हैं, सूफियाना जो होते हैं, वो उनके लिए अलग है। और अमंग द सर्किट दैट विल बी डेवलप्ड, उनको डेवलप किया जाए। टूरिस्ट सर्किट वुड इंक्लूड एटलीस्ट 3 यूनिक एंड सेपरेट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन। किसी भी टूरिस्ट सर्किट में कम से कम 3 यूनिक टूरिस्ट लोकेशन होने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो 2 सवाल दिए हैं, डिस्कस इन डिटेल्स द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। आप लोग बात कर ही सकते हैं। इन इंडिया बसेस आर द एसेंशियल मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन। ये थोड़ा इसके देख लीजिएगा इसके बारे में। तो हमारा आज का जो यूनिट 2 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ समझा होगा। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ समझा आप लोगों को समझाते हुए। मेरा तो अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल इग्नू स्टूडेंट्स। नमस्कार।